अगर डरावनी कहानियों से डर नहीं लगता है, भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं होता है, आप ये दुनिया भर के सामने दावा कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए, निगेटिव एनर्जीज जैसी कोई भी चीज़ मुझे डरा नहीं सकती, तो मैं बता रहा हूँ मेरे आज के इस वीडियो को कान में हेडफोन लगा के, कमरे की लाइट्स ऑफ करके, बढ़िया पंखा या एसी चालू करके अंत तक सुन के दिखाइए। सच बता रहा हूँ, डर नहीं लगाना तो मान जाऊंगा आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में बता देना अंत में कि डर लगा है कि नहीं लगा है। दरअसल आज जिस घटना की कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये अनिकेत नाम के लड़के के साथ आज से 13 साल पहले यानी कि 2010 में इंदौर में घटी थी। आइए चलते हैं 2010 के टाइम में अनिकेत की जिंदगी में और जानते हैं कि ऐसा क्या खौफनाक घट गया उसकी लाइफ में जो मैं इतना भारी भरकम आज स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया। बेंगलोर के एक परिवार में रहने वाला साधारण सा लड़का ये अनिकेत 2010 में अपनी इंजीनियरिंग अपने घर पे ही रह के कंप्लीट करता है। इंजीनियरिंग इसकी कंप्लीट होती है तो इसको बढ़िया सी जॉब में मिल जाती है। घर पे ही बैठे बैठे इसने अप्लाई किया हुआ था। कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन घर बैठे बैठे इसने अप्लाई किया था, इंटरव्यू वगैरह जाके दिया था, तो इसको एक बढ़िया सी इंदौर की कंपनी में जॉब मिल जाता है। अब इंदौर में अनिकेत का पहचान वाला कोई भी नहीं था। इसने अपने घर वालों को आश्वासन दिया कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 4 दिन पहले पहुँच जाता हूँ, मेरी जब से भी ज्वाइनिंग है। 4 दिन एक होटल में रूम ले लूँगा और वहाँ पर रह के कोई अच्छा खासा रूम या फ्लैट ढूंढ लूँगा और फिर वहाँ पे सेटल हो जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा बोल के ये इंदौर के लिए निकल गया। अब भाई 2010 के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम में ना ऐसा सिस्टम नहीं था जैसे आज के टाइम में। आज के टाइम में किसी को रूम रेंट पे चाहिए तो इंटरनेट में डाल दिए, फेसबुक में डाल दिए, या फिर किसी को रेंट पे अपना फ्लैट देना है तो उसकी भी 50 तरह की वेबसाइट है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होता था ना, जिसको भी रूम रेंट पर चाहिए होता था वो घूमता था, घर घर जाके पूछता था या फिर बोर्ड देखता था। जो ओनर्स रहते थे जिनको अपना फ्लैट या रूम रेंट पर देना होता था, वो अपने घरों के सामने टू लेट का बोर्ड लगा कर रखते थे या फिर रूम फॉर रेंट ऐसा लिख कर रखते थे। अब जैसे कि मान लो मुझे रेंट पर चाहिए तो मैं घूमूंगा मोहल्ला मोहल्ला, कॉलोनी कॉलोनी, और कोई दिख गया बोर्ड, हाँ, तो मैं वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाऊंगा और पूछूंगा अंकल आपको रूम रेंट पर देना है क्या। तो ऐसा ही हुआ। अनिकेत पहुंच गया वहाँ पे, बढ़िया से इसने एक होटल मिलना तो आसान रहता है, होटल एक रेंट पर ले लिया। ये दोपहर के टाइम वहाँ पर पहुँच गया था, खाना वाना खाया और अब सोचा यार टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। 4 दिन होटल में रुकूंगा, होटल का रेंट भी ज़्यादा समझ में आ रहा है, अभी तो जॉब लगी नहीं है ना, जॉब के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, आज से ही ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अब ये होटल वाले से पूछते पूछाते, रिक्शा ऑटो वाले से पूछते पूछाते एक कॉलोनी में पहुँच गया। ये कॉलोनी में घूम रहा है, कहीं पे टू लेट या रूम फॉर रेंट दिख जाए क्या। अचानक से एक घर में दिखा, दरवाज़ा खटखटाया, रूम देखा लेकिन बहुत ज़्यादा था। फिर ये निकला और एक दूसरी कॉलोनी में गया। ये बड़ी सुनसान सी कॉलोनी थी, शांत, और इसको शांत माहौल बहुत ज़्यादा पसंद था। ये प्रे कर ही रहा था कि यहाँ पर एक रूम मिल जाए मिल जाए मिल जाए, और मिल गया। दिखाई दिया इसको एक बंगलो था, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का एक्चुअली, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, ऐसा। उस बंगलो में बड़ा सा बोर्ड में लिखा हुआ था रूम फॉर रेंट। ये खुश होके गया, दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला एक बूढ़े से व्यक्ति ने। उम्र रही होगी यही कोई 65-70 के आसपास की। इसने काला टीका लगाया हुआ था, काजल लगाया हुआ था, इतना मोटा ऐसा काजल लगाया हुआ था, आंख इतनी भक्क लाल थी कि मतलब देख के ऐसा लगे कि ये कौन सा सस्ता नशा कर रहा है। लेकिन ये बुढ़ा बड़ा ही क्रीपी दिख रहा था। इस बुढ़े ने ऐसी अंगूठियां पहना हुआ था, देखो मेरी अंगूठी कितनी सिंपल है, इनको देख के कोई डरेगा नहीं, लेकिन उसने ऐसी अंगूठियां पहना हुआ था ना जो क्रीपी सी दिखाई दे रही थी। बनियान पहना हुआ था सफेद रंग की और एक माला पहना हुआ था, पता नहीं किस चीज का माला था, लेकिन ये बड़ा ही अजीब और इस तरह की चीज, मोती कह लो लेकिन कुछ अलग ही था। इस तरह का कुछ उसने पहले लाइफ में कभी नहीं देखा था, मोटा सा तब बड़ा। खैर जैसा भी हो, अंकल जी से बोलता है, अंकल जी आपको रूम रेंट पर देना है क्या, मैं देख सकता हूँ। अंकल जी ने जैसे ये सुने, एक वियर्ड सी, एक कनिंग स्माइल होती है ना, वो स्माइल पास की और बोले रुको चाबी लेकर आता हूँ। अंकल जी अंदर गए और चाबी का एक गुच्छा लेकर आए। भाई ये चाबी का जो
मतलब गुच्छा था ना, मतलब वो जो कीचेन जिसको बोलते हैं, वो बड़ा ही डरावना था। मतलब ना जैसे नरकंकाल होता है ना, उस शेप का था। ये पूरा फिल्मी सा लग रहा था। लेकिन ये अंकल जी बहुत अजीब था। सीढ़ियों में चढ़ना शुरू किया तो सामने कम देख रहा है, लड़के की तरफ ज्यादा देख रहा है और स्माइल करते करते ऊपर बढ़ रहा है। खैर, ये लोग ऊपर आए। फर्स्ट फ्लोर वाला एक कमरा दिखाया। ये कमरा अलग सा ही ठंडक वाला कमरा था। ये गर्मी का मौसम था, घनी गर्मी, मई का महीना था। लेकिन यहाँ पर बढ़िया ठंडा ठंडा फील हो रहा था यार। इसको कमाल, ऐसा मतलब अच्छा लगा ये वाला रूम। फिर इसने दूसरा रूम देखा, वो इसके ऊपर था। वहां पर 2 अलग अलग रूम थे, लेकिन वहां पर गर्मी थी। अंकल जी से पूछा, अंकल जी रेंट बता दीजिए। अंकल जी ने फर्स्ट फ्लोर वाले का रेंट ऐसा बताए कि खुश हो गया। 800 रुपए। ये तुरंत एक्साइट, अंकल जी ठीक है लीजिए, एडवांस में सामान लेकर आ रहा हूँ कल सुबह। इसने बोला नहीं बेटा, सुबह नहीं, सुबह मैं सोता हूँ। जब तक ही सूरज की रोशनी दिखेगी ना, मैं सोता रहूंगा, और जैसे ही सूरज ढल जाएगा, रात हो जाएगी, मैं जाग जाऊंगा। इसको थोड़ा अजीब लगा। पहले तो ऐसा लगा कि अंकल मजाक कर रहे थे हंस दिया। लेकिन अंकल जी अभी भी बड़ी अपनी स्टाइल में घूरे जा रहे थे इसको। बोला अंकल मैं समझा नहीं, मतलब। बोले हाँ मुझे ना प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो नाइट आउल हुआ करता था। अब वो आदत लगी हुई है, रिटायर हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरा, ना बीवी है ना बच्चा है, अकेला ही हूँ। तो ऐसा रात में जागता हूँ, टाइम पास करता हूँ और दिन में सोता हूँ। इसने बोला ठीक है अंकल, रात में लेके आता हूँ, रात में 12 बजे लेके आना। इसने बोला ठीक है 12 बजे लेके आता हूँ। इसने गाड़ी बुक किया और 12 बजे के आसपास इसके 5-6 बैग्स थे। 5-6 बैग्स लेकर वहां पर पहुंचे। अंकल से मिला, सामान अमान रखा, सब ठीक है। हाँ, 1:30 बजे के आसपास पूरी तरीके से सेटल्ड हो गया और बोला खाना वाना क्या खाऊंगा, बिस्किट खा लेता हूँ, सो जाता हूँ। बिस्किट खाया है, सोया। रात के 2:30 बजे के आसपास, कोई शहनाई बजे तो नहीं हुआ, लेकिन ढोलक बजे हो रहा था। मतलब क्या हुआ कि ये सो रहा था, रात के 2:30 बजे के आसपास इसको नीचे से ढोलक बजने की आवाज सुनाई दी। इसकी नींद खुली, ढोलक यहाँ पे कौन बजा रहा है। ये उठा और बाहर निकलकर सीढ़ी से नीचे उतर के जाने लगा। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा था, अंकल वाले रूम की तरफ से इसे ढोलक के साथ साथ घुंघरू बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। सीढ़ी जैसे जहां पर खत्म होती, वहां पे अंकल जी की कमरे की खिड़की थी। ये उस खिड़की से कान लगा के सुनने की कोशिश किया तो हाँ, अंदर से बहुत क्लियर ढोलक बजाने की और जैसे कोई घुंघरू पहन के डांस कर रहा है उसकी आवाज आ रही थी। ये सुना और इसको थोड़ा अजीब लगा। बोला होगा कुछ, चले जाता हूँ ऊपर। ऊपर गया और सोचने लगा पलंग में लेटे लेटे कि अंकल जी तो बोल रहे थे मैं अकेला रहता हूँ, कोई और रहता नहीं है, मैं आया था 1-1.5 घंटे पहले, तब भी कोई नहीं था, तो फिर अभी कौन घुंघरू पहन के नाच रहा है, कौन ढोलक बजा रहा है। छोड़ो, मैं सोता हूँ। नींद आ गई। अब सुबह हुई, सुबह करना था ब्रश करना था, तो टूथपेस्ट नहीं था। वो टूथपेस्ट लेने के लिए एक थोड़ी आगे किराने की दुकान थी, वहां पर जाने लगा। ये किराने की दुकान में पहुंचता है, किराने वाले को बोलता है अंकल टूथपेस्ट दे दीजिए। तो अंकल जी भी उससे बात करते करते पूछते बेटा नए दिखाई दे रहे कॉलोनी में, कहाँ रहते हो। तो उसने बताया कि मैं बाहर से आया हूँ बेंगलुरु से, और यहाँ पर तिलक अंकल के घर पे रह रहा हूँ। उस बुड्ढे का नाम था तिलक। तो दुकान वाला मतलब 2 सेकंड के लिए रुक गया, पॉज हो गया, उसके चेहरे को एकदम एक्सप्रेशन बदल के देखने लगा। अनिकेत कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, कुछ बात है क्या। आदमी बोलता है बेटा देखो तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है। ये बताता है कि अंकल जी परसों है। बोले बेटा तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, इस घर को खाली कर दो। ये बोलता है क्यों, ऐसा क्यों। बोलता है कि बेटा सब लोग बात करते हैं और हम तो ना जाने कितने साल से यहाँ पर है। जिस बुड्ढे के घर पे तुम रह रहे हो ना, वो नॉर्मल नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने घर पे रहता है। बेटा सच बताऊं, दिन में तो हमने उसे कभी घर से बाहर निकलते हुए देखे भी नहीं है। रात में घर से बाहर निकलता है ना, तो लोग अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। वो आदमी सही नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। तो ये हंसने लगा। मतलब क्या बात कर रहे हैं अंकल आप, मतलब कोई इंसान मर चुका है तो अपने घर पे कैसे रहेगा, अपने घर पे बोर्ड कैसे लगाएगा कि उसे रूम रेंट पर देना है, उसे पैसों से क्या मतलब। ऐसा हंसा, अपना टूथपेस्ट लिया और ऊपर चले गया। ऊपर गया है और फिर भी ये दिन भी कट गया, ठीक है। अब रात का वक्त, आज रात में भी सेम 2:30 बजे ढोलक बजाने की आवाज़ सुनाई दी। आज ही सोया नहीं था, क्योंकि दिन भर की चीज़ें, कल की चीज़ें इसके दिमाग में घूम रही थी।
इसने सोचा यार फिर से मैं जाता हूँ नीचे और दरवाज़ा खटखटा के देखता हूँ। ये उतरा है नीचे, वैसे ही सीढ़ी से सुनते वो खिड़की में कान लगा के सुनने की कोशिश किया ही है कि वो घुंघरू और ढोलक की जो आज भी आवाज़ आ रही थी वो अचानक से रुक गई। वो अचानक से रुकी तो इसने सोचा कि अंकल समझ तो नहीं गए मैं आया हूँ या फिर मैं सुन रहा हूँ। ऐसा सोच के पलटा ही ऊपर जाने के लिए कि इसके मुंह के सामने एक बूढ़ी सी औरत बड़ी बड़ी आंख करके सफेद बाल वाली इसके ऐसे ऊपर आई है ना कि ये वहां पर चिल्ला के गिरा, भड़बड़ा के 3 सीढ़ियां नीचे गिर गया। और वो अंकल जी भागते हुए अंदर से बाहर आया इसको देखने के लिए। अंकल जी को देख के ये सिट्टी पिट्टी खो दिया अपनी। अंकल जी ने पहने हुए थे घुंघरू, अंकल जी थे पसीना पसीना, काला टीका, काजल फैला हुआ। देख के डर गया ये अंकल जी को। अंकल जी इसके ऊपर बरस पड़े, क्यों रे तू मेरी क्या पहरेदारी कर रहा है यहाँ पर खिड़की में खड़े रहकर? देख यहाँ पर रहना है ना तो इस घर के कुछ नियम है। रात के 11 बजे अपने कमरे से बाहर मत निकलना, वरना सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के अंकल धमकते हुए अंदर चले गए, दरवाजा पटका बंद किया। ये भी उठा और भागते भागते ऊपर। अब डरा डराया सो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि मैंने अभी अभी क्या देखा। कौन थी वो औरत जो अचानक से मेरे मुंह के सामने आके गायब हो गई, और वो अंकल कैसे हुए मैं बाहर आया था यार। खैर पता नहीं चला ये रात कब कट गई और अगला दिन निकल गया। अगला दिन निकला तो इसको एक बेचैनी, इसको रहा नहीं जा रहा है। ये अंकल जी से बात करना ही चाह रहा था। लगभग 8:30 बजे के आसपास, इसी कल से ज्वाइनिंग है, समझ रहे हो, कल से ज्वाइनिंग। लगभग सुबह के 8:30 बजे के आसपास ये नीचे उतरा है। अंकल जी का दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा नहीं खोल रहे क्योंकि अंकल जी दिन में सोते थे, और दरवाज़ा खटखटाया नहीं खोले। फिर अंकल जी ने दरवाज़ा खोले 3-4 बार खटखटाने के बाद तो ये तुरंत बोल पड़ा, अंकल जी रात में ऐसा क्यों आपने मेरे साथ बिहेव किया? और रात में मुझे ढोलक की आवाज़ आती है, घुंघरू की आवाज़ आती है, इसलिए मैं नीचे आया क्योंकि मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी। तो अंकल सिर्फ उसकी बात सुन रहा है और उससे घूरे जा रहा है अपनी लाल लाल आँख के साथ। एक तो ये अंकल जी की आंखें हमेशा लाल लाल रहती थी, मोटा सा काजल और काला टीका लगाए हुए रहते थे। अंकल जी ने इसकी बातें सुने, 5 सेकंड घूरे और गुस्से से अपना दरवाजा बंद किए और बिना जवाब दिए अंदर। ये समझ नहीं पाया कि मैटर क्या था। खैर आज के दिन इसको अपने ऑफिस जाना था, कल की ज्वाइनिंग थी तो कुछ कुछ काम था। ये तैयार होके निकल गया। दिन भर थकान थकान रही और कमर में एक अजीब सा दर्द बने रहा। अब वो सीढ़ी में गिरने की वजह से था या किस वजह से था मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने कुछ चुभोया हुआ है पीठ में। बहुत ज़्यादा दर्द बना हुआ था। खैर ये घर को लौटा और रात में तकरीबन 10 बजे ये सोने ही वाला था कि इसके रूम का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक लड़का खड़ा हुआ था। ये लड़का इसकी उम्र का दिखाई दे रहा था और उसके पास एक बैग था कपड़ों वाला। लड़के ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना नाम विनीत बताया और बोला कि मैं भी यहीं पर रहूँगा, मैं आपका रूममेट हूँ। इसने बोला अरे अरे अच्छी बात है अच्छी बात है। अंकल ने एक बेड विनीत को दिया हुआ। विनीत भी आ गया और बस दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई और ये थकान में था क्योंकि पिछली रात को नींद नहीं हुई थी तो सोने को चले गया। अगले दिन से इसकी ज्वाइनिंग थी तो ये उठा है और देखा कि विनीत सो रहा है, ये अपने ऑफिस को निकल गया। फिर सीधे ये लौटा है रात में 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे के आसपास ये लौटा है तो देखा कि विनीत अपने बेड में लेटा हुआ है। मुँह हाथ धोया और विनीत से बात करने लगा कि भाई कहाँ से आए हो, क्या है। थोड़ी बहुत बातचीत हुई, प्रॉपरली बातचीत हुई अच्छे से। फिर ये मुँह पोंछते पोंछते बोलने लगा कि यार भाई तुमको भी यही रूम पसंद है, ये कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? ऊपर वाले 2 अच्छे रूम खाली थे, वो मुझे भी पसंद नहीं आए, तुम्हें भी पसंद नहीं आए थे, और कोई और क्यों नहीं ले रहा उन रूम्स को? मतलब खाली कैसे हैं वो? तो विनीत भी बोलता है हाँ यार मुझे भी समझ में नहीं आया, तो एक अलग ही कोइंसिडेंस है। ये क्या बोलता है अनिकेत कि अंकल जी से पूछ के देखें क्या आज? वो भी बोलता है कि ठीक है भाई पूछ के देखते हैं, थोड़ा इसी बात पे इंटरेक्शन हो जाएगा बूढ़ा से। चलो कोई नहीं, खाना खाते हैं, तुम्हारा डब्बा तो आ गया होगा। उसने बोला नहीं मैं तो आज ही शहर में आया हूँ ना, तो मेरा कोई डब्बा नहीं है। तो इसने अपना डब्बा विनीत ने बाहर से लेके आया हुआ था, मतलब कोई एक रेस्टोरेंट मेस रहा होगा वहाँ से लेके आया था। तो बोला कोई बात नहीं मेरे इससे ही खा लो। ये दोनों खाए हैं, खा के ख़त्म ही किए हैं लगभग 9:30 बजे के आसपास। खा के डब्बा बंदी किए, लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो रूम में एकदम भक्का अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा है। अचानक से अनिकेत की नज़र पड़ी घर के मेन डोर पर, मतलब रूम के मेन डोर पर।
इस मेन डोर के नीचे से ना लाइट आ रही थी बाहर की तरफ से। ये समझ गया कि जो पूरी लाइट है ये सिर्फ हमारे ही कमरे की गई है, वहां की नहीं गई है। वो देखा ही था, नोटिस किया ही था कि अचानक से धक 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 किसी ने जोर से बैंग किया इसके दरवाजे पे। ये घबरा गया, बोला कौन है? बाहर जो भी बैंग कर रहा था, ठोक रहा था, उसने जवाब नहीं दिया और ये तो बिल्कुल शांत हो गया था। विनीत पता नहीं क्यों इतना चुप हो गया था। ये तो दिखाई कुछ नहीं दे रहा था और विनीत एकदम चुप। तो अनिकेत भी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो की होल होता है उससे देखा कि बाहर की तरफ ओनर खड़ा हुआ है, हाथ में है कुल्हाड़ी। और भाई इतना डरावना उसका रूप दिख रहा है ना, एकदम ऐसा लंबा चौड़ा दिख रहा है अभी तो, और टीका तो उसने और बड़ा खतरनाक लगाया हुआ है। बाहर प्रॉपर लाइट है और गुस्से में दरवाजा खटखटा रहा है। अनिकेत घबरा गया, वो समझ गया कि कांड हो गया है, ये पक्का कुछ गड़बड़ वाला इंसान है। क्या करूं, कहां छुपूं? हड़बड़ाते हुए उसको विनीत का कुछ नहीं समझ में आया, उसको खुद की जान बचानी थी। अब वो छुपने की कोशिश कर रहा है, अचानक से उसको याद आया कि मेरे कमरे में कबर्ड है बड़ा सा, उसके अंदर छुप जाता हूं। अंकल दरवाजा तोड़ के अंदर आ भी गए तो कबर्ड के अंदर छुपाऊं तो पता नहीं चल पाएगा। वो हड़बड़ाते हुए कबर्ड के अंदर गया, अपना बंद कर लिया और डरा हुआ है। अब समझ लो जान हलक में आ गई है। वो दरवाजा भी पीटे जा रहा है, पीटे जा रहा है। धीरे से उसके कबर्ड का नॉक हुआ, ठक 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 ठक, ऐसा नॉक हुआ। तो इसने सोचा कि हाँ ये मेरा रूममेट ही है, विनीत ही। हाँ विनीत, तुम भी छुप जाओ, वो बुढ़ा वो अंदर आता ही होगा, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। विनीत बाहर से कहता है कि देखो अनिकेत, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, यहाँ से ना बाहर निकल जाओ, कहीं और छुपो। इसने बोला क्यों, ये तो सेफ जगह है, इसके अलावा कोई और जगह समझ में नहीं आ रही है। बोला मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से बाहर निकल जाओ। आज से 1 साल पहले मैं भी इस कबर्ड में ऐसे ही छुपा था, लेकिन उस बुढ़ाऊ ने कमरे के अंदर घुस के मुझे ढूंढ लिया था और यहीं पर मेरे शरीर के 6 टुकड़े करके मुझे जंगल में फेंक कर आ गया था। जैसे ही अनिकेत ने यह बात सुना, सांसें सी रुक गई। अब बाहर का जो दरवाजा बैंग हो रहा था वो भी रुक गया। ये डर के मारे अपने कबर्ड का दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं। ये वहीं पर बेहोश हो गया डर के मारे। फिर इसकी आंखें खुली। सुबह के 6:45 बजे हुए थे, रोशनी अंदर आ रही थी। इसने आओ सोचा ना ताओ अपने इंपॉर्टेंट सामान वाला बैग उठाया, लैपटॉप रखा और ऐसा भागा है ना, इसने सोचा ही नहीं कौन विनीत, कौन ओनर, कौन क्या, निकल लिया। आज तक किसको पता नहीं चल पाया वो अंकल का क्या हुआ उस रूम का, उस गली में, उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में कभी गलती से भी नहीं गया है। 13 साल बीत गए हैं। आज के तारीख में भी वो वहीं पर रहता है, इंदौर में ही, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि अनिकेत ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। ज़रा सोचिए मेरे ऊपर क्या बीती होगी उस रात को। उम्मीद करता हूं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक कमाल का मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।